हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक नई मूवी जो कल ही रिलीज़ हुई है, जिसका नाम है आर्चीज़ द आर्चीज़। जिसको जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ था तभी से उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चली थी। लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात करी थी, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे नेपो किड्स, मतलब बहुत सारे स्टार्स, वेल नोन स्टार्स के बेटे भाई बहन वो सब रिलीज़ हो रहे थे एक साथ, और वो भी अच्छी अच्छी क्वान्टिटी में। तो उस चीज़ को लेकर लोग पहले से ही थोड़े बहुत स्पेक्टिकल थे। तो उसी को लेकर बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अब वैसे ही नेपोटिज्म इतना बढ़ रहा है, और ऊपर से ये ऐसी मूवी जहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स के बच्चों को लिया जा रहा है। और उस टाइम पे जब नेपोटिज्म का इतना शोर चल रहा था लास्ट ईयर जब ये अनाउंस हुई थी, तो और भी ज़्यादा बातें उड़ने लगी थी। तो ये रिलीज़ हो गई है, मैंने देखी मूवी, तो उसी ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो मेरे को कैसी लगी। म्यूजिकल ड्रामा है, एक मूवी है द आर्चिस करके, एक कॉमिक हुआ करती थी 1960s में। तो उसके ऊपर ये स्टोरी है, उस पर बेस्ड है ये स्टोरी। तो वो दिखाया गया है यहाँ पे। और सबसे मेन, मतलब मेरे को तो स्टार्स के ऊपर उतना नहीं था, मेरा था मेन, क्योंकि जोया अख्तर की तरफ से डायरेक्ट किया गया थी मूवी, तो उसको लेकर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा है, पहले भी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज डायरेक्ट की है, जैसे कि आप ये सारे नाम देख सकते हैं, जैसे मैं डाल दूंगा ऊपर यहाँ पे। तो उस उनके वर्क को लेकर मैं एक्साइटेड था कि ये कैसे होने वाली है। नेपोटिज्म को साइड में रखते हैं कि एक्टर्स वेल नोन है कि नहीं है, क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी ये एक दिखाया है, 1960s के अराउंड की स्टोरी दिखाई है, जहाँ पे पहले बैकग्राउंड दिखाया जाता है जब ब्रिटिश लोग इंडिया पर राज करते थे, उस टाइम की स्टोरी दिखाई गई है। जहाँ पे कई जो ब्रिटिश लोग थे उनको इंडियन कल्चर और इंडियन लोकेशंस कुछ कुछ इतनी अच्छी लगने लगी थी, तो वहाँ पे वो सेटल हो गए थे और अपना एक कम्युनिटी बना लिया। इंडियन लोगों से शादी करके फैमिली बना रहे थे, वहीं पे सेटल होने लग गए थे। तो उन्हीं के ऊपर है कि जो एंग्लो इंडियन जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा गया है, जहाँ पे मतलब मदर या फादर में से कोई एक इंडियन है, कोई एक ब्रिटिश है, उनकी तरफ से एक फैमिली बनी है, एक अच्छी तरह से रह रहे हैं। वो अपने आप को लगभग इंडियन ही मानते हैं, मोस्टली ब्रिटिश एंड इंडियन दोनों मिला के वो मानते हैं और अच्छे से रहते हैं। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो जब ब्रिटिशर वापस जाने लगे, तो यहाँ पे जो एंग्लो इंडियंस थे उनके ऊपर एक डिसीजन आया उनके खुद के ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए, कि हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमें इंडियन कल्चर अच्छा लग रहा है, हमारे हमें जहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, ये जगह हमारी घर हो चुका है, तो हम जाएँ या ना जाए, उस चीज़ को लेकर दिखाया गया है। तो बहुत सारे लोग वापस चल जाते हैं, ब्रिटिशर्स वापस चल जाते हैं, इंडियन फैमिली जो उनके साथ एसोसिएट होती है वो चल जाते हैं, और कुछ यहीं पे रह जाते हैं जिनको एंग्लो इंडियंस कहा गया है। तो उन्हीं के ऊपर फैमिली दिखाई है। और ये 1960s में जैसे स्टोरी है, एक म्यूजिकल स्टोरी है, बीच बीच में कॉमेडी थोड़ी बहुत चलती है। कोई भी सिचुएशन होती है उसके बीच में कोई म्यूजिकल डांस हो जाता है, सिचुएशन बेस्ड। तो वो जो म्यूजिकल वैसे नॉर्मली मेरे को उतने अच्छे नहीं लगते, बट इस मूवी का जो कोरियोग्राफी थी, डांस वगैरह की गाने थे, तो वो मैच करते हैं उस चीज़ को, कॉम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ देख के अच्छा लगा। बाकी अगर हम एक्टिंग वगैरह की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें दिखी मेरे को यहाँ पे, क्योंकि कई सारे सीन थे जहाँ पे बहुत सारे इमोशंस दिखाने चाहिए थे। स्टोरी बहुत अच्छी थी। स्टोरी एकदम सिंपल है कि एक ग्रीन पार्क है जहाँ पे लोग अपने, हर फैमिली अपने, जब बच्चा होता है, उनके 5 years का बच्चा होता है, तो एक ट्रेडिशन है वहाँ जाके एक पेड़ लगाया जाता है। तो वो बहुत बड़ा गार्डन है, एक वेल नोन गार्डन है उस एरिया को लेकर। तो अब वहाँ पे कोई एक नए फैमिली आती है, वेल्दी फैमिली, जो उस एरिया पे होटल बनाना चाहती है, पैसे कमाना चाहती है। तो उस चीज़ के लेकर वो ग्रीन पार्क उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। एक अच्छी इमोशनल स्टोरी हो सकती थी, जहाँ पे एक इतनी अच्छी जगह है ग्रीन पार्क, जहाँ पे लोगों को एक इमोशनल कनेक्ट है, और उस चीज़ पे एक्टिविटी करी जा रही, एक ऐसी एक्टिविटी करी जा रही है जिसकी वजह से वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करा जा सकता है ग्रीन पार्क को। तो उस चीज़ को बचाने के लिए जो इमोशंस और एक्टिविटीज़ यूज़ करी जा सकती थी, वो परफॉर्मेंस जो एक्टर्स की तरफ से हुई थी, वो उतनी अच्छी नहीं हो। इमोशंस को जैसे पोर्ट्रे करना चाहिए था, जिस हिसाब से कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए था स्टोरी को और परफॉर्मेंस को, वो हो नहीं पाई। जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी अंडरवेलमिंग थी। कई सारे सीन थे जहाँ पे एक्टर्स जो थे, सुहाना खान थी या फिर खुशी कपूर थी, उनके कैरेक्टर बहुत ही चाइल्डिश कैरेक्टर थे। मतलब अगर आप बचपन में स्कूल लाइफ में देख रहे हैं तो थोड़ी बहुत लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन एज अ अडल्ट आप इस मूवी को देखते हो तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्या ही दिखाना है, कुछ भी 3 एंगल लव स्टोरी चल रही है वहाँ पे, वो सब माफ़ कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर से। जो कैरेक्टर्स थे वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। अब जैसे मैं एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात कर रहा था, वहाँ पे कई एक्टर्स, ऐसा लग रहा था कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी इमोशनल सिचुएशन हो, कोई डांट रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, लेकिन एक स्माइल है कैरेक्टर्स के मुंह में, वो थोड़ी बहुत इरिटेट करने लग गई थी एक टाइम के बाद, कि क्या हंस क्यों रहे हैं या हर चीज़ में स्माइल क्यों कर रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत अजीब लग रहा था। जिस हिसाब से इमोशंस को पोर्ट्रे करने चाहिए थे, वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई कैरेक्टर्स से। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, सुहाना खान का कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। उनका मतलब ऐसा था कि उनका ओवर एक्साइटेड कैरेक्टर था, तो वो
थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा ही लगने लगी। खुशी कपूर का जो कैरेक्टर है बेटी का, वो बहुत ही इनोसेंट, मतलब हद से ज़्यादा इनोसेंट। वो पहले स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो इरिटेट करने लग जाता है कि क्या ही हो रहा है, बार बार सेम चीज़ हो रही है उनके साथ, और वो स्माइल करी जा रही है उन चीज़ को लेकर। हाँ, बाकी मैं 3 कैरेक्टर ऐसे बोलूँगा, एक रेजी का कैरेक्टर, एक जगहेड का कैरेक्टर और एक एथल का कैरेक्टर। ये 3 थोड़े साइड कैरेक्टर थे, मतलब इन फ्रेंड्स ग्रुप का एक, नॉट द मेन ट्रायो, बट इन तीनों का कैरेक्टर था वो थोड़ा डेवलप्ड कैरेक्टर लग रहा था। वो सीरियस सिचुएशन में सही एक्ट कर रहे थे, नॉर्मल सिचुएशन में सही एक्ट कर रहे थे, और जब कोई फ्रेंड्स वाली बात होती है तो वो उस अकॉर्डिंगली उनकी परफॉर्मेंस आ रही थी, तो वो देख के अच्छा लगा। उन तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी थी, रोल कम था लेकिन वो इम्पैक्टफुल लगता है थोड़ा बहुत, तो उस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा लगा। उसके जगह मैंने कहा कि म्यूज़िकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। जनरली मेरे को पसंद नहीं आती म्यूज़िकल मूवीज़, मैं नहीं देखता, लेकिन इसमें काम करती है वो। और फिर एंड में जैसे मैंने कहा कि इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद भी ये थोड़ी बहुत जो राइटिंग थी मेरे ख्याल से उसने कमाल किया है। क्योंकि जो लास्ट में एक वोटिंग का सीन होता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन वो एक वोटिंग का सीन होता है जिसका रिजल्ट आने वाला होता है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाला है उस लोकेलिटी का, तो उसका जो वेट होता है, उसकी जो अनाउंसमेंट होती है, उस चीज़ को लेकर जब वो उसका रिजल्ट होता है, चेयरफुल जो इमोशंस आने चाहिए वो मेरे अंदर आए थे, तो वो एक प्लस है इस मूवी को लेकर। तो वो मैं कहना चाहूँगा एक डिसेंट मूवी है, नॉट द बेस्ट। परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत नीचे ऊपर नीचे है, कैरेक्टर्स थोड़े बहुत अच्छे हैं, और सबसे मेन बात एक जो रह गई, एस्थेटिक्स उस मूवी के, जो लोकेशंस है, सेट पीसेस हैं, बहुत सुंदर, मतलब मज़ा आ गया देख के। एक अच्छी फील देता है वो, देख के अच्छी फील देता है। बस एक परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती, डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो जाती तो और मज़ा आता। बाकी आप देख सकते हैं, थोड़ी बहुत चाइल्डिश मूवी है, अपने आप को प्रिपेयर करना उस चीज़ के लिए। तो मेरी तरफ से मैं कहूँगा इसको देखिए, आपको अच्छी भी लग सकती है, नहीं लग सकती, मेरे लिए डिसेंट मूवी थी। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पे आते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर आपने हर चीज़ देख ली आपको कैसा लगा वो मेरे को बताइए, मैं जानना चाहूँगा।